डायनामाइट न्यूज के दिल्ली हेडक्वार्टर में इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं नितिन अग्रवाल, जो कि उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जहरीली शराब से कई मौतें हो रही हैं और शराब में किस तरीके से जहरीली शराब या अवैध शराब को किस तरीके से रोका जाए, इन मुद्दों को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि 4 साल पहले जब आप मंत्री बने तो क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, जब मुझे ये विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस वक्त इस विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार को करीब 36,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। और उस वक्त कुछ खबरें हम लोगों के सामने आती थीं कि उत्तर प्रदेश में इलिसिट लिकर से लोगों की जब जाने जाती थी तो हम लोग को उसमें हम लोग को पीड़ा होती थी, दुख होता था। और मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें कैसे रोकना है। सेकेंडली, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं हम लोग, एक इसकी भी चुनौती थी, क्योंकि हमारी सरकार जो हमें टारगेट देती है उस टारगेट को भी हमें अचीव करना था। ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली, जब माननीय योगी जी की सरकार बनी थी तब उसके बाद से एक मूल परिवर्तन आया विभाग में। तो ये कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई थीं, और जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैंने उस पर अपना काम करना शुरू किया। पॉलिसी में क्या बदलाव करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, कैसे हमें अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, कैसे ट्रांसपेरेंसी लानी है, और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो प्रदेश में इलिसिट लिकर से, और ये पूरी तरीके से बंद हो प्रदेश में। तो इस चुनौतियों के साथ हमने काम शुरू किया, और मुझे खुशी है कि आज 4.25 वर्ष की हमारी सरकार के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो लिकर माफिया था हमने उसको ख़त्म किया, और उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति की इलिसिट लिकर से, या जिसको मैं कहता हूँ जहरीली शराब से, मौत नहीं हुई। सर, जहरीली शराब से मौतें ना हो इसके लिए ठोस कदम सरकार क्या उठा रही है? देखिए, हम लोगों की प्रवर्तन की टीम्स हैं, इन्फोर्समेंट की एक अलग विंग है पूरी विभाग की, जिसका काम यही है कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके, क्षेत्र वाइज के हमारे प्रदेश में 400 से ज़्यादा क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में जाके ये देखे कि कहीं पे अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है इसमें, तो उसको रोकना है, उसको नष्ट करना है, और उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है। तो हमने अपनी इन्फोर्समेंट की टीम्स को और पावरफुल किया, उनको पावर्स दी, उनको एक्टिवेट किया और ज़्यादा, और उनको लक्ष्य के साथ ज़मीनी क्षेत्रों में भेजा कि आप जाएं, और किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, और अगर कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, मिलता है आपको करते हुए, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उनको एक्टिवेट करके हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में हमने लगातार हर मंथ एनफोर्समेंट के स्पेशल अभियान भी चलाए हम लोगों ने। नॉर्मल प्रोसीजर्स में तो एनफोर्समेंट की टीम्स जाती हैं, लेकिन हमने स्पेशल अभियान चलाकर भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई, और आज हम लोगों को सफलता मिली है। सर, अवैध और मिलावटी शराब पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, अवैध और मिलावटी शराब का ही एक बड़ी चुनौती थी प्रदेश में, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमने लगभग इसको पूरी तरीके से हमने समाप्त किया है प्रदेश में। और एक समस्या और थी कि अन्य प्रदेशों से भी लिकर जो स्टेट में आती थी, हरियाणा के बॉर्डर से अंदर आती थी, या पंजाब से आती थी, या अन्य स्टेटों से भी आती थी, हमने उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध किया है। शराब दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, मैं ये आपसे कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, अभी पिछले वर्ष ही हमने दुकानों की जो आवंटन प्रक्रिया है उसको ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया। प्रदेश में करीब 30,000 लिकर की शॉप्स हैं, जिसमें आपके कंपोजिट शॉप्स भी हैं, मॉडल शॉप्स भी हैं, और अलग अलग जो शॉप्स आपको दिखती हैं वो इंडिविजुअल शॉप्स भी हैं। पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ और ई लॉटरी के माध्यम से हमने शॉप्स का आवंटन किया। ये सुनिश्चित किया कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में 2 से ज़्यादा शॉप्स आवंटित नहीं होंगी। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो एक शिकायत आती थी कि जो लिकर माफिया हैं वो प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या पूरे प्रदेश में कई शॉप्स पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, और फिर वो एक मोनोपोलाइज सिस्टम को क्रिएट कर लेते हैं। हमें वो भी नहीं करना था, तो हमने ये पॉलिसी में लेकर आए थे कि हम एक व्यक्ति को 2 से ज़्यादा शॉप्स नहीं देंगे। और मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, कोई एक व्यक्ति भी इतने बड़े लॉटरी सिस्टम को, इतने बड़े हमने पूरा स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया था, एक भी व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकता कि किसी की भी कोई सिफारिश से कोई शॉप मिली हो। पूरी पारदर्शिता के साथ और सबको बैठाकर सबके सामने ई लॉटरी के माध्यम से हमने शॉप्स का आवंटन किया था।
सर, आज युवाओं पर नशे की लत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है रोकथाम के? हाँ, देखिए ये एक बड़ी समस्या है। समाज कल्याण का एक डिवीज़न है जो मैं देखता हूँ, जिसको हम नशा मुक्ति के नाम से भी कहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि कैसे हमारा देश नशा मुक्त भारत बने, क्योंकि विकसित भारत बनाने में नशा मुक्त भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, और हम अपने नौजवान पीढ़ी को कैसे नशे से मुक्ति दिलाएं। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टेट की गवर्नमेंट चलाती है केंद्र सरकार के सहयोग से। बहुत सारे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, मैंने प्रोग्राम किया है, उन लोगों को बताया है। नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से जिन लोगों को आदत होती है उनको हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं, उनको नशे से मुक्त कराने में उनकी मदद करते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, मैं मानता हूँ, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम कम से कम अपनी युवा पीढ़ी को इस बुरी आदत से दूर करें। जी सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी दूसरी बार सरकार चल रही है, दूसरा कार्यकाल अगले 2027 में चुनाव हमारे यहाँ होना है उत्तर प्रदेश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने बिहार का रिजल्ट देखा कि कैसे वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन जो हमारी 10 वर्ष की सरकार का कार्यकाल जब पूरा होगा, ये विश्वास है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन नेतृत्व है, योगी जी का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसे ही मतलब हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, अच्छा किया, और आज लोग को कोई विश्वास है कि कोई भी गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे नहीं रहेगा। तो एक ये बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ है प्रदेश की जनता के बीच में। 25 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, पॉलिटिकली बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो विश्वास पैदा हुआ है प्रदेश की जनता में, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से डिमोरलाइज है, प्रदेश की जनता हमारे साथ में है, कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में है। तो एक अच्छे टीम वर्क के साथ, और आदरणीय, वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में फिर से बनेगी, और जैसे ये डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं वैसे इसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने कहा, लेकिन सर आज भी कुछ जगहों पर ऐसे कि अपराध की खबरें हम आए दिन बनाते रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हद तक मैं कहूँगा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमने ख़त्म किया है प्रदेश में। जो समाजवादी पार्टी के समय में आपको दिखता था कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस माफिया का कंट्रोल है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे माफिया का कंट्रोल है, उस तरीके का अब माहौल आप उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे। पूरी तरीके से हमने माफिया मुक्त प्रदेश को हमने बनाया है, माफिया मुक्त प्रदेश बनाया है। थोड़ी बहुत जो घटनाएं लोकल लेवल्स पे होती हैं उस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, सरकार उसको संज्ञान में लेती है, और जो भी दोषी कोई उसमें होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जेल जाता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो एक स्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी की सरकार में या उसके पहले की सरकारों में प्रदेश में बना था, हमने उस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ख़त्म किया है। तो यानी 2027 में आप फिर से वापसी कर रहे हैं, इस पे क्या कहना निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, और मुझे लगता है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 विधानसभा सीटें जीत के सरकार बनाई थी। मुझे इस बार लगता है कि 2027 में हम उस फिगर को भी क्रॉस करेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से, जिन्होंने जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर खास बातचीत की। साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमारे बीच बड़ा बयान दिया है।